तो हेलो एवरीवन, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BLS बोर्ड में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग की तैयारी कैसे हो रही है, जल्दी जल्दी बताइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक कितना बड़ा साइज है, 1 मिनट। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इंटर परीक्षा 2026 के लिए स्पेशल MCQ 12th हिंदी का है और सब्जेक्टिव MCQ लाए हम, जो कि पार्ट हमारा 2 हो जाएगा। और दिगंत बुक का है। पूरी किताब से हम लोग चुन चुन के लाते हैं, जो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेके आए पूरी किताब का चुन के। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 1 से 30 तक के सब्जेक्टिव को देखा था और इस बार 30 से आगे देखते हैं कि कितना तक आज ऑब्जेक्टिव हो पाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक हाथ जोड़ की विनती है कि आपका भाई जितनी मेहनत से वीडियो बनाता है, PPT बना के लाता है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो और उसके क्लास खत्म होने के बाद आपको क्लास कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 31 नंबर हमारा है, विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षा थी, या विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। यह हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारा उत्तर यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थी देश का भाव कर्मधार होता है। उसे छात्र जीवन से ही देश समाज की परिस्थितियों से अवगत होना नहीं होता रहता चाहिए, जिसे वे व्यवहारिक जीवन में जिम्मेदार नागरिक बन सके। सिर्फ पढ़ाई करने वाला तो जीवन के यथार्थ से अनजान रह जाता है। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन था। और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय को अच्छा माना था। तो भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय को अच्छा माना था। तो उत्तर दिया गया है, मुक्ति प्रस्ताव आंदोलन जब विस्तीर्ण बनकर अपने शिखर पर पहुंच जाता है, तब उन्होंने अपनी फांसी को अच्छा माना है। तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में विचारों को स्पष्ट करना है। तो उत्तर हमारा दिया गया है, संघर्ष करते हुए कुर्बानियों देने वाले भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। अपने सिद्धांत पर अडिग रहते हुए फांसी को गले लगाना सुंदर मृत्यु है। दुख से डरकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, यह वातावरण में कायरता है। कुछ लोग दुखों से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या कर अपने जीवन के मूल्य को धूलित कर देते हैं। तो ऐसी मृत्यु को भगत सिंह ने कायरता कहा है। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, राजनीति में भाग लेने से छात्र को देश दुनिया की स्थिति परिस्थितियों के विषय पर जानकारी मिलती है। इससे चतुर्दर्शक मानसिक विकास होता है। छात्रों को पढ़ाई के साथ अपने देश के से भी सोचना चाहिए। पारिवारिक जवाबदेही से स्वतंत्रता रहने के कारण उन्हें देश के कुर्बानी देने की शक्ति और साहस भी होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्यवहारिक राजनीति क्या है। व्यवहारिक राजनीति क्या है। तो हमारा उत्तर दिया गया है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनाना व्यवहारिक राजनीति होती है। अर्थात लोगों को देश के प्रति साहस रूप से जागरूक करना व्यवहारिक राजनीति होती है। तो यह था हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर हो जाएगा। 36 नंबर है, चोर और मन किसे कहते हैं। चोर और मन किसे कहते हैं। उत्तर दिया गया है, चोर और मन ताल है। चोर और मन ताल को कहते हैं, और जहाँ से उथले ताल है वहीं मन गहरे ताल है। चोर में जरा एक गर्मियों का काम होता है। इसमें
खेती भी होती है तथा मन गहरे विशाल ताल होते हैं। ठीक है, ये हमारा था 36 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन 37 एक मिनट। तो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का कारण क्या है। हमारा उत्तर दिया गया है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता सबसे बड़ा कारण जंगलों की कटाई इस कारण तेजी से मिट्टी का कटाव होता जा रहा है। पेड़ पौधों को के जड़ों की कटाव को रोकने के लिए पेड़ काटे जाने का कारण बांध टूट जाते हैं और बाढ़ का प्रकोप बन जाता है हमारा उस क्षेत्र में। तो चलिए कितना नंबर था, ये 37 नंबर था हमारा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 38 नंबर दिया गया है गोरे ने नील्हे किसानों पर क्या अत्याचार किया। गोरे ने नील्हो किसानों पर क्या अत्याचार किया। तो उत्तर दिया गया गोरे ने नील्हो किसानों पर पशुवत व्यवहार करते थे। किसानों के द्वारा तानिक को विरोध करने पर उनके घर को जला दिया जाता था। जिस मार्ग से अंग्रेज जाते थे उस पर पशु ले जाना मना था। उनसे बेरोजगार काम करा लिया जाता था। उन्हें नजराने के रूप में भी देखा जाता था। विरोध काम करने से जेल में बंद कर दिया जाता था और मारा पीटा जाता था। ये था हमारा गोरे किसानों को नीले किसानों पर, मतलब गोरे ने नीलो किसानों पर यह अत्याचार किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक मिनट थोड़ा नीचे हो जाए, आ गया। तो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी पूछा है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो हमारा उत्तर दिया गया है पुंडलिक जी चंपारण में भितिहारवा आश्रम के शिक्षक थे। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव में 1917 में बुलवाया। वे बड़े ज्ञानी, निर्भक और साझेदारी शिक्षक थे। ठीक है, तो ये था पुंडलिक जी कौन थे। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है सदा नीरा किसे कहते हैं। सदा नीरा किसे कहते हैं। तो उत्तर दिया गया सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है। गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता है। ये हमारा ज़्यादा आ गया है, इसको मैं 1 मिनट में हटा देता हूँ। एक मिनट पहले तू हट जा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारा ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 41 नंबर की ओर। 41 नंबर हमारा हो जाएगा विष्णु मानक को। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती थी। तो विष्णु अपनी बेटी की शादी के लिए धनोपार्जन के लिए बेटे को मानक को लड़ाई में भेजती है। तो 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैं आज जल्दी करा देता हूँ। और ऐसे पूछा है 42 नंबर में विष्णु कौन थी। ठीक है, तो 42 नंबर में पूछा है विष्णु कौन थी। तो उत्तर दिया गया विष्णु सिपाही की मां मानक की मां थी। वह ममता की प्रतिपूर्ति थी। उसे अपने क्रूर पुत्र की सरलता में नजर आता था। वह अपने पुत्र के समान सबों को मानती थी। वह अपने बेटी विष्णु की ममताई मां थी। ठीक है, तो ये हमारा 42 नंबर क्वेश्चन था। आप देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। तो 43 नंबर क्वेश्चन हमारे मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। तो हमारा उत्तर है मानक और सिपाही एक दूसरे को युद्ध में गोली चलाने के बर्बर हो चुके थे क्योंकि वे मानक जानता था कि यदि वह सिपाही को नहीं मारेगा तो सिपाही उसे मार देगा। इसी तरह सिपाही समझता था कि इसी कारण दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। इस प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। तो 43 हमारा हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 44 नंबर क्वेश्चन है कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो उत्तर दिया गया
विश्व स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में कला के लिए एवं कला जीवन के सिद्धांत का चलाना है। इसमें कला को सिर्फ मनोरंजनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसे स्त्रीवादों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वे रीतिकालीन काव्य का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कला के ऊपर था। और तो ये हमारा 45 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 45 में दिया कि हेडमास्टर कालीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। तो हेडमास्टर कालीराम ने ओम प्रकाश को शीशम के पेड़ से टहनी तोड़कर उसे झाड़ू बनाकर पूरे बरामदे में बढ़िया से झाड़ू लगाने के लिए कहा था और मैदान को भी साफ करने के लिए कहा था। और उसके बाद उसके पापा आ गए, वो अति के लेखक के पिताजी जी ने देखा तो वो गुस्से हो गए। और उसके बाद हमारा ये सेशन आज ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अभी तो क्वेश्चन बहुत है, देखो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन इसमें बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब इसके बाद एक काव्य खंड आ जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी की होगा अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।